सोनिया राजकुमार। सबसे पहले आपको नमस्कार, नमस्ते, आदाब। आपके साथ सभी संसार को खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो और जीवन को समझने की सुमत सदा खुदा सबको देता रहे। हमारे में समझ की बहुत कमी है, हम समझते नहीं। हमको समझने में देर हो जाती है। समझ से हम अनुमान लगा लेते हैं कि इस इंसान का जो अनुभव है वो कैसे है, और बोलों से पता चल जाता है, लफ्ज़ों से पता चल जाता है, दहली देख के घर की पहचान आ जाती है। ठीक वैसे ही शब्द जो है इंसान की पहचान का कारण बन जाते हैं। समझ कैसी है? समझ हमको बताएगी कि इस इंसान की सोच कैसी है, अनुभव कैसे हैं, और जे किन लोगों में से, कैसे हालातों में से विचर रहा है। वैसी ही उसकी समझ होती है और वैसा ही वो काम करता है, वैसे ही वो अल्फाज बोलता है। देखा सुबह उठकर कि इंडिया का काफ़ी बुरा हाल है। जब मैंने कुछ लोगों को ऐसे देखा जो चिताएं पर पड़े हैं और चिट्टे कपड़ों में लिपटे हुए हैं, मेरे को वो 2005 वाला सीन याद आ गया। मेरे को लगता है कि ये वो ही वक्त है। अगर हम कहते हैं कि खुदा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, तो हम कभी किसी को दोष कैसे दे सकते हैं? कैसे कह सकते हैं? एग्जाम्पल रवि की ही देती हूँ। रवि कैसा हाल है जे मैं एग्जाम्पल देती हूँ। जितने भी लोगों से मैं बात करती हूँ, इंडिया में कैसा हाल है? बस जहाँ पर लोगों को मारी जा रहे हैं, ये जवाब है। अगर राजनेता ने लोगों को, पब्लिक को मारना ही है, तो वो राज किस पर करेगी? फॉलोअर्स पर राज होता है, अमीर लोगों पर राज नहीं वो कर सकते। मूढ़मतिये जो होते हैं उन पर ही राज होता है, जिनका दिमाग काम नहीं करता। जैसे मैंने रवि को कहा, पूछा हालात कैसे हैं, बस मारी जा रहे हैं। अगर मैं जहाँ पर फिर सीधा ही कह दूं, तुम्हारे घर के कितने लोगों को मारा है, उनमें से कोई मरा? तुम्हारा रिश्तेदार कोई मरा? हम कैसे कह देते हैं कि कोई मार रहा है? अगर कोई मार भी रहा है, कोई राजनीति भी है इसमें, तो ट्रंप तो कदों का चला गया। यही बात ट्रंप पर थी। तो अमेरिका में आज भी वैक्सीन लग रही है। कैलिफोर्निया इस चीज़ से दूर हो गया है, पर कुछ कस्बे हैं। क्या मोदी को ये भी होगा कि वो अमेरिका में भी लोगों को मरवा रहा है, और उसको जहाँ पर भी कोई राजनीति की कोई चाल है ऐसी कि उसको जहाँ से भी वोटें मिलती हैं। सारी दुनिया में क्या मोदी ने ही कोरोना वायरस को फैलाया हुआ है? चलो मान लेते हैं कि सारी मुल्क की
राजनेता ने ये काम किया है, तो राजनेता बलवान हो गए तो तुम्हारे सबके गुरु कहाँ चले गए? तुम्हारे सबके जो पीर फकीर हैं, जो आप मंदिर मस्जिदों में जाते हैं, जो आप गुरु घरों में जाते हैं, वहाँ के जो बाबे हैं जिनको आप पूजते हैं, क्या वो राजनेता से कम हो गए? उनके पास कोई पावर नहीं है, उनके पास कोई शक्ति नहीं है? राजनेता जो लोगों पर राज करता है वो लोगों को मरवा भी सकता है। गुरु जो परमात्मा की अपने आप को कहता है कि मैं तुम्हारे को जीवन की सीधी राह दूंगा और हमारे को धर्म सिखाता है, क्या उनके पास इतनी भी पावर नहीं है कि वो राजनेता से ये मैदान जीत जाए? अब तुम्हारा भरोसा कैसे गया? कहाँ गया भरोसा? किसी राजनेता को पर दोष लगाना या किसी गुरु पर ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। इंसान ने सदा ही दूसरे को दोष दिया है, खुद पर कभी दोष लिया ही नहीं। यही रवि है, जब मैं इसको कहूंगी कि ये तेरा कसूर है, ये कभी मानेगा नहीं। पर दूसरों को दोष देना सदा ही इंसान को इजी हो जाता है। अगर मैं कह दूं कि ये हो सकता है ये काम तेरे बाप ने किया है, नीचे बैठे वो ही ये काम कर रहे हैं, वो ही जो कोरोना वायरस फैला रहे हैं, क्या वो मान जाएगा? इंसान अपने घर पर, अपने पर कभी भी दोष नहीं लेता। दोष वह सदा ही दूसरे को देता है। हम सोचते हैं कि हम धार्मिक हैं। 1% भी जीवन में धार्मिक होते तो हमारा जीवन 1% तो सुखी हो जाता। अगर आज ऐसा नाजुक मौका है, हम ये तो समझ जाते कि इस नाजुक मौके में ऐसी बातें करनी बेवकूफ़ी है। नाजुक मौके पर भी हम किसी को दोष देते हैं। हमारी जो ये वाइब्स हैं, मैं काम करती हूँ वाइब्स पर, लोगों की जुबान पर मैं नहीं काम करती। जो ऐसी नेगेटिव वृत्ति के लोग हैं उनको घरों में बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी ज़्यादा फैलाते हैं। अगर ऐसे लोगों के घर का कोई मर जाएगा फिर इनकी अकल ठिकाने पर आ जाएगी। हमने लोगों की मदद करनी है, जो इस हालात में फंसे हुए हैं उनको हौसला देना है, उनको बताना है कि हम कैसे जीत सकते हैं इस मौत के मैदान से। दूसरे पर दोष लगाकर हम कभी भी जीत नहीं सकते। हम एक ऐसे मैदान में हैं जहां पर मौत का खेल हो रहा है। हमारा जो इंडिया का सिस्टम है, हमारा सबका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है। बीमारी उसी वक्त हमको पकड़ लेती है और हमारी जान निकल जाती है। हमने इम्यून सिस्टम की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। हमने ध्यान दिया है दूसरे के लीड़े कपड़ों पर, दूसरे के धर्म पर, दूसरे की जात पर। हमने कभी अपने जिस्म का ख्याल ही नहीं किया। ये हमारी गलती का नतीजा नहीं तो और क्या है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि कोई भी राजनेता उठ खड़े, क्या वो हमको मार देगा? हमारी वेल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होगी तो क्या कोई मार देगा हमको? धर्म कहाँ गया? जब हम किसी को दोष देते हैं, कैसे दे देते हैं? जुबान कैसे आपकी काम करती है कि आपने दूसरे को दोष देना है। यही दोष अगर मैं इनके घर वालों पर लगा दूं फिर कैसे क्रोध आएगा, कैसे आग बबूला होंगे। हर इंसान अपने आप को बहुत अच्छा मानता है और दूसरे को बहुत बुरा मानता है। न्यूज़ की तो मैं बात ही नहीं करती। न्यूज़ तो मेरे को भी पता है कि न्यूज़ में 25% सही होता है, 75% गलत होता है। न्यूज़ सिस्टम में जो भी लोग काम करते हैं मेरे को काफ़ी जानते हैं। वो चाहे न्यूज़ सिस्टम इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, चाइना का हो, जहाँ का हो, कनाडा का हो, किसी भी मुल्क का हो, उनका काम है न्यूज़ बेचना। न्यूज़ को वो कैसे बेच सकते हैं? लफ्ज़ों को तरोड़ मरोड़ कर। हम बेवकूफ़ हैं जो उसको खरीदते हैं। बेवकूफ़ी किसकी हुई?
उन्होंने बिजनेस करना है तो बेवकूफ़ी किसकी हुई? हमारी हुई ना। हमारे में वो समझ नहीं है। अगर मोदी ने जब बारिश फैलाई है, मोदी बड़ा तकड़ा हो गया, तो तुम्हारे गुरु कहाँ है? जो डेरों में जिनको आप पैसा चढ़ाते हो, मोदी को कौन सा पैसा आपने चढ़ा दिया? मोदी को तो सिर्फ आपने वोट दी है। आप अपना घर बार लुटाते हैं जिन गुरुओं पर। वो गुरु कहाँ है आज? क्या उनमें इतनी भी पावर नहीं कि अगर जो मोदी ने काम किया है तो फिर वो अपनी पावर दिखा के मोदी को नीचे क्यों नहीं करा देते? कहाँ है आपका धर्म? दोष लगाना किसी पर कितना आसान हो जाता है। सिर्फ हमारी 2.5 इंच की जीभ है जिसने हिला देनी है, और इसको ये नहीं पता चलता कि हमने ऐसी जीभ जब लोगों के आगे हिलाई तो कितने लोगों को हम ऐसी सोच देते हैं, बीमारी देते हैं कि उनकी सोच को बीमार कर देते हैं। हम जहर फैला देते हैं वातावरण में। ऐसे लोगों को, जो ऐसी जुबान है जिनकी, उनको घर में बंद कर देना चाहिए। असली कोरोना इन लोगों से आया हुआ है जिनकी गंदी सोच है। हम अगर किसी मुसीबत में फंसे हैं, हमने एक दूसरे पर दोष लगाना है या एक दूसरे को उस चीज़ से बाहर निकालना है, उनके लिए दुआ मांगनी है, प्रेयर करनी है। घर में बैठकर हम प्रेयर क्यों नहीं कर सकते? दोष लगाने से बेहतर नहीं है कि हम प्रेयर करें? या जो आप जिनको गुरु मानते हैं उन लोगों के पास जाओ और उनको कहो कि राजनेता आपसे ऊंचा कैसे हो गया? धर्म आपके पास है, खुदा आपके पास है, खुदा आपकी साइड पर है। अगर राजनेता संसारी है, आप तो धार्मिक हैं ना। धर्म की जीत होनी चाहिए या राजनेता की जीत होनी चाहिए? जिन जिन लोगों के पास जाते हो, जो जो आपके मंदिर मस्जिद हैं, वहां पर जाकर प्रेयर करो, और वो राजनेता की गला काट दे जिसने ये बीमारी फैलाई है। इतना भी अंधविश्वास क्या है? अपने घर के लोगों के लिए तो हम बड़े अच्छे हैं। हमारे घर के लोग तो बड़े ही दूध धोते हैं। हमारे घर के लोग तो बहुत ही सत्यवादी हैं, जिनकी जुबान कभी गलत काम ही नहीं करती, बोलती नहीं गलत। और दूसरे जो सभी समाज है वो सभी गलत है। हम सदा कहते हैं दुनिया किसी का कुछ नहीं करती। अरे भाई, पहले ये तो सोचो आपने किसी का क्या किया है? आपने कभी किसी का किया है? आपने भी तो अपना ही किया है, अपने घर वालों का, जिसको आपने माना है कि जो मेरे हैं, उनके लिए ही कमाया है। आप कमाई करते हैं दिन और रात, किसके लिए करते हैं? दुनिया के लिए करते हो, समाज के लिए करते हो, अपने लिए ही करते हो। फिर जैसे जे आपकी दिमाग में कैसे आ जाता है कि दुनिया कुछ किसी के लिए कुछ नहीं करती? आपने क्या किया है? कभी आपने अपने आप को दुनिया से अलग माना है? आप बहुत अच्छे हो। कैसे तुम सब किसी पर, दूसरे पर दोष दे देते हो? मेरी समझ से बाहर है कि इंसान अपनी ओर क्यों नहीं देखता। मैंने सदा जिंदगी में अपनी ओर देखा है कि मैं क्या करती हूँ। मेरी जेब पहुंच नहीं है लोगों को 10 को खिलाने की। एक को खिलाने की है तो एक को खिला देती हूँ। राजनेता का मीनिंग क्या है? गुरु नेता का मीनिंग क्या है? मंदिर मस्जिदों का मतलब क्या है? आज मंदिर मस्जिदों जो जिनके पास इतना पैसा पड़ा है, वो क्यों नहीं पैसा देते? ऑक्सीजन मंगाएं बाहर से लोगों से, अपने खजानों के दरवाजे खोल दें। अपने जो कमरे, बड़े बड़े आश्रम बनाए हुए हैं, उनको मरीजों को रखें वहां पर, ऑक्सीजन मंगा कर दे, सेवा करें। या इन्होंने सदा ही सेवा करवानी है? और मूढ़मती लोगों ने, जिनकी अकल ही मूढ़मती है, और उन्होंने इन लोगों की ही सेवा करनी है। मोदी से तो हम चाहते हैं कि वोट देकर, राजनेता कोई भी हो, मोदी हो, इंदिरा गांधी हो, सोनिया गांधी हो, कोई भी हो, उनको तो हम वोट देकर कहते हैं कि इनको हमने ठेका दे दिया कि जे अब हमारी जिंदगी को संभालेंगे।
जो राजनेता के आप जो गुरु के पास आप हर हफ्ते जाते हो, मत्था टेकते हो, पैसा देते हो, 10% अपनी आमदन का देते हो, आज उसका कोई भी फर्ज नहीं। राजनेता से ज्यादा धर्मों का आज फर्ज है। गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिदों के सभी के दरवाजे खुल जाने चाहिए। जो लोग बहनों में, कारों में पड़े हैं, जिनके लिए हॉस्पिटलों में जगह नहीं, उनके लिए मंदिर मस्जिदों की जो आश्रम बने हुए हैं, वो दरवाजे क्यों नहीं खुले? वहां पर क्यों नहीं पड़े वो लोग? गुरु ने आज ऑक्सीजन का क्यों नहीं इस्तेमाल किया? क्या वो सिर्फ आपसे पैसा ही बटोरने वाले हैं? कितने पैसे हैं, कितने डेरे हैं, डेरे वाले लोगों के पास कितने पैसे हैं, कितने धार्मिक जगहों पर पैसा है? कभी आपने देखा है, सोचा है? आंध्र प्रदेश में जो एक मंदिर है, दुनिया भर के सब धार्मिक जगहों से सबसे ज्यादा आमदन उस मंदिर की है। किन्होंने पैसे भेजे हैं कि हम ऑक्सीजन के लिए पैसा देते हैं और ऑक्सीजन के लिए करो? केड़े गुरु ने भेजा है पैसा? केड़ी धार्मिक जगह ने भेजा है ऑक्सीजन के लिए पैसा? किस धार्मिक जगह के दरवाजे खुले हैं कि जो लोग सड़क पर मर रहे हैं उनके लिए, जे धर्म के जो कमरे हैं हमारे धार्मिक जगहों पर, उनको जहां पर आके रखो? सिर्फ गुरु घर के सिवा सिर्फ गुरुद्वारों ने मंदिर खोले हैं, बाकी सभी जुबान पर बात करते हैं। हमारे काम भी तो आज राजनेता ही आते हैं, दुनिया के लोग ही काम आते हैं। दुनिया के सिंगापुर हुआ, अमेरिका हुआ, मिडिल ईस्ट के मुल्क हुए, उन्होंने ही कहा है, फ्रांस हुआ, इटली होया, वहां के राजनेता ही सामान भेज रहे हैं। कैसे आप कह सकते हो कि जे लोगों को मार रहे हैं? आप बचा लो, फिर अपने गुरु के पास जाओ, गुरु को कहो कि राजनेता मार रहे हैं, आप तो धर्म नेता हैं, आप बचाओ गुरु को। अगर राजनेता के पास इतनी पावर है, गुरु नेता के पास तो बहुत बड़ी पावर हो जानी चाहिए। जुबान खोलने से पहले हम कभी सोचते ही नहीं कि हम जब किसी को दोष देते हैं वो दोष हमारी ओर आएगा। कुदरत इंसाफ करेगी, ऐसा ही दोष हम पर लगेगा ही लगेगा। अगर हम बिना सोचे समझे किसी को दोषी बना देंगे, दोषी किसी को मान ही लेना, दोषी किसी को बना ही देना, हमने कर्म बीज लिया और उस कर्म की सजा मिलेगी ही मिलेगी, और जरूर मिलेगी। कोई माफ़ी भी दे देगा, टाइम माफ़ी कभी नहीं देगा। जे वाइव्स कभी भी माफ़ नहीं करेगी। हमको पता ही नहीं कि हम कितने अनजाने में, कितनी बेवकूफ़ी में हम इतने बीज देते हैं। फिर हम सोचते हैं हम तो बड़े अच्छे हैं, हमने तो कभी किसी का बुरा किया नहीं, हमने तो पंछियों की भी सेवा की है, हमने तो कुत्तों की भी सेवा की है। हमने कभी अपनी सोच को देखा ही नहीं कि ये सोच जो है, हमारी बुरी सोच, हमारी गलत सोच हमारा कितना नुकसान कर देगी। ये सबसे गहरा कर्म है जिसके कारण इंसान दुख भोगता है, तकलीफ भोगता है। हमको अपनी सोच पर ध्यान देना पड़ेगा। कोरोना वायरस हमारी सोच का नतीजा ही है। हमने कभी सफाई नहीं रखी। बनारस की तो बात ही छोड़ो, पंजाब में ही क्या होता है, थूकना लोगों को नहीं आता, बाथरूम जाना लोगों को नहीं आता,
मैनर्स लेस जे कोई कम्युनिटी है तो वो इंडिया की कम्युनिटी है, जिनको कोई भी मैनर्स नहीं आता। दुनिया के सभी मुल्कों की लोगों को खड़े कर दो, सबसे मैनर्स लेस जो लोग हैं वो इंडिया के हैं। थूकना हमको नहीं आता, वॉशरूम जाना हमको नहीं आता। अब जे क्योंकि आपने उसको वोट दी है मोदी को, क्या वो आपको आज थूकना भी सिखाए, आपके थूक भी साफ करे? वो राजनेता कैसा भी हो, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी जिंदगी को वो कभी भी बुरा नहीं बना सकता अगर तुम्हारी सोच अच्छी है। कोई भी गुरु तुम्हारे को सुंदर सुख दे ही नहीं सकता, ना तुम्हारी जिंदगी को सुंदर बना सकता है, ना ही तुम्हारी जिंदगी को सुखी कर सकता है, अगर जे तुम्हारे को अकल नहीं है। इतनी सी बात ये भी हमारी समझ में नहीं आती कि वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी का एक रोल अदा कर रहे हैं। उन्होंने कोई अच्छे कर्म किए हैं इसलिए वो राजनेता बन गए, उन्होंने कोई अच्छा कर्म किया है इसलिए वो गुरु नेता बन गया, पर वो हमारे किसी काम के नहीं। हमारे काम के हम ही हैं, हमारी सोच हमारे काम की है, हमारा जीवन हमारी सोच के हिसाब से है, मोदी के हिसाब से नहीं, ना ही किसी धर्म गुरु के हिसाब से है। हमारी सोच हमारी गुरु है। हमारी सोच के कारण हम जैसे जिंदगी जी रहे हैं, हमारी जिंदगी वैसी है जैसी हमारी सोच है। हमको इतनी भी समझ में नहीं आती बात। इंडिया में जितना गंद आदमी लोग पाते हैं, औरत लोग नहीं पाता। थूकना हमको नहीं आता, बाथरूम जाना हमको नहीं आता, और अब जे भी मोदी आपको सिखाएगा, क्योंकि वो राजनेता है। नाक साफ करना हमको नहीं आता, क्या आज आके मोदी आपका नाक साफ करेगा? राजनेता है, उसको मिलना था, वो उसने राजनेता बनना था, उसके जीवन ने उसको राजनेता बना दिया। उसने कुछ तो अच्छा किया होगा कि वो राजनेता है। अगर किसी को ऊंची पदवी मिल जाती है, हम उसको दोषी मानना शुरू कर देते हैं। धर्म नेता से हम घबराते हैं, पता नहीं उसके पास कैसी पावर होगी और वो हमारा जीवन तहस नहस कर देगा। और धर्म गुरु ने इसको राजनेता को हम अपनी एक वोट देकर हम उसके मालिक बनना चाहते हैं कि अब हमने वोट दी है, इसने जो करना है हमारे लिए करे, इसका फर्ज बनता है हमारे लिए करे। वो क्या करेगा तुम्हारे लिए? तुम्हारा जो भी करेगा, तुम्हारी सोच करेगी, तुम्हारी समझ करेगी, तुम्हारा अनुभव करेगा। इतनी सी बात समझ में नहीं आती। सुखी हैं हम तो अपने कारण हैं, दुखी हैं हम तो अपने कारण हैं। दुख का कारण भी हम हैं अपने लिए, सुख का कारण भी हम हैं अपने लिए। सुखी होना है तो सोच को बदलना पड़ेगा, समझ को पैदा करना पड़ेगा। अगर समझ को हमने सदा ही अपनी बुद्धि में कैद रखना है तो फिर जैसा जीवन हम रोगी जीवन जीते हैं, हमारी जब सोच ही रोगी है, इसको हमने कभी तंदुरुस्त होने नहीं देना, तो जीवन ऐसा ही होगा। इसमें कोई किसी का दोष नहीं, कोई किसी की जिंदगी में दखलंदाजी कर ही नहीं सकता। परमात्मा ने सबको इतना महान बनाया है। हमारा दूसरा वक्त खराब कर सकता है, हमने अपने वक्त के ओरे से दूसरे को कैसे निकालना है। जहां पर हम अगर कमजोर हैं तो हमारी जिसको हम मानते हैं कि जो समझदार इंसान है, वो हमारी मदद कर सकता है।
हम समझदार भी तो उसको मानेंगे जैसी हमारी अकल है, या झूठ का ही समझदार मानेंगे। हमने सदा ही समझदार खुद को ही माना है। हमने कभी देखा भी नहीं कि हम जो रेंगते हैं, जिनको अभी तक चलना भी नहीं आता, और हमने सदा ही जो आसमान में भी उड़ता होगा उसको सदा ही बेवकूफ़ माना है। हमारे में समझ जे पैदा ही नहीं होती कि अगर वो आसमान में उड़ता है तो जरूर उसमें कोई खूबी होगी, जरूर उसमें ऐसी कोई बात होगी कि वो आसमान में उड़ना लग पड़ा। हमने कहा ओ हमने उसको राजनेता बनाया है इसलिए वो आसमान में उड़ रहा है। नहीं जी, हमने सिर्फ एक कल्चरल का, एक सिस्टम का रोल अदा किया है। हमने किसी को राजनेता नहीं बनाया। अगर मोदी राजनेता बना है तो अपने कारण बना है, उसने संघर्ष किया है। मैं नहीं कहती कि मोदी अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है, पर उसका जरूर कोई कर्म अच्छा है कि वो उस पोजीशन पर है। हमने उस चीज को उससे सीखना है या उस पर दोष लगाना है। हमने कभी किसी धर्म गुरु को नहीं छोड़ा। आज के जितने भी पीर पैगंबर हुए हैं, जितना हमने कठोर बर्ताव पीर पैगंबरों के साथ किया है, उतना ही हमने बाद में उनकी पूजा की है। जीसस के साथ बहुत अच्छा किया, हजरत मोहम्मद के साथ बहुत अच्छा किया है हमने, सीता के साथ बहुत अच्छा किया था हमने सदा दोष दूसरे को दिया है। उनके साथ कैसा हमने अच्छा किया था? जितना हमने किसी के साथ बुरा किया है उतना ही बाद में हमने उसको पूजा है। बाबे नानक को तो सदा ही कुराइया कहा था कि जे लोगों को गलत राह पर डालता है। फिर मोदी का क्या कसूर है? अगर चलना आपको नहीं आता, चलना मेरे को नहीं आता, और मैं कहूँ कि ओ मोदी ने मेरी टांगों को खींच लिया था, मोदी ने मेरी टांगें काट दी थी कि मेरे को चलना नहीं आता और मैं आज रेंगती हूँ। दोष देने से पहले हमने कभी अपनी ओर क्यों नहीं देखा? मेरे को ये समझ में नहीं आता कि लोग दूसरे को दोष कैसे देते हैं। मेरी माँ यही काम करती थी और वो सदा मेरे में सवाल बन जाती थी। उसको ऐसे लगता कि जो हम 4 बहन भाई थे, हम बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए जान देने को तैयार, और जो मेरे ताई चाचे के भी लड़के हैं, सारा कसूर उनका निकाल देती थी। और मैं देखती थी बीबी की ओर, भी ये गलती तो मेरे भाई ने की है, और बीबी दोष देती है मेरे कजन ब्रदर को। मैंने बीबी को कहना, क्यों? तेरे को लगता है कि मीत बहुत अच्छा है, तेरे को लगता है कि भक्त बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छी हूं। हर माँ को अपने बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं। ऐसे करके बच्चे कभी भी अच्छे नहीं होते। जिसमें गलती है उसको कहना चाहिए कि हाँ ये गलती है। माँ बाप ही बच्चे को कभी बड़ा नहीं होने देते, उनकी समझ को कभी बड़ा नहीं होने देते। दोष सदा ही दूसरे के बच्चों पर, वही आदत हमारी, दोष सदा ही दूसरे पर है। चलना मेरे को नहीं आता, पाँव मेरे पास नहीं है, और मैं कहूँ कि ओ मेरे को राजनेता नहीं चलने देता। आज आप तो चलना सीख रहे थे गुरुओं के पास जाकर, आज खड़े करो फिर गुरु को। मोदी की क्या औकात होगी तुम्हारे धर्म गुरु के आगे? धर्म की तो इतनी बड़ी पावर होती है, वो तो टेलीपैथी से ही मोदी का दिमाग ठीक कर देगा, जो उसका दिमाग खराब हुआ है। मतलब कि आप लोग भी मानते हो कि राजनेता बड़ा है धर्म गुरु किससे, तो फिर धर्म गुरु के पास जाते क्यों हो? कुत्ते को बचा लेना तुम्हारी सोच को कभी नहीं बदलेगा, पंछियों को बचा लेना तुम्हारी सोच को कभी नहीं बदलेगा।
अगर आपने दूसरे पर दोष देना है। कुत्ते को बचा लेना, जानवरों को बचा लेना, इंसानों को बचा लेना, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम धर्म के लोग हो गए हो। धर्म शुरू होता है खुद से, हमारे भीतर के एहसास से कि हमने देखना है हमारी सोच कैसी है, हमारी भावना कैसी है, हमारी अकल कैसी है, हमारी तमीज कैसी है। अगर हमारे में मैनर्स नहीं आए, कोई धर्म नेता हमारा कुछ भी नहीं कर सकता, ना ही कोई राजनेता हमारा कुछ कर सकता है। हमारा धर्म हमसे शुरू होता है, हमारा जीवन हमारे से शुरू होता है। अगर माँ बाप की सोच गलत है, क्या उनकी गलत सोच पर हम सवालिया चिन्ह बनकर खड़े नहीं हो सकते? हमारे दोषी हैं हमारा कल्चरल, हमारे माँ बाप, ना ही किसी राजनेता का कसूर है, ना ही किसी धर्म नेता का कसूर है। हमारे दोषी हैं अगर हमारी सोच इतनी बीमार है। इनका दोष है सिर्फ हमारे माँ बाप का और किसी का भी दोष नहीं। जो हमारा माहौल है उसका दोष है। उनको हम कभी नहीं कहेंगे कि हमारे माँ बाप ने हमारे को गलत तमीज़ दी है, हमारे माँ बाप ने हमको गलत सिखाया है। जहाँ हमारे माँ बाप के पास इतनी अकल नहीं थी तो हम तो अकल वाले हो सकते थे। हम तो कह सकते थे कि तुमने जो भी हमको सीख दी है वो गलत है। असली बात ऐसी है, हम भी तो वही लाइन पर जाते हैं जहाँ पर हमारे माँ बाप चले हैं। हमको देखना नहीं आया कि गलत क्या है सही क्या है। अगर हमारे माँ बाप को देखना नहीं आया कि गलत क्या है सही क्या है, क्या हम भी वैसे ही बनेंगे? चोरों के घर कोई साधु नहीं पैदा हो सकता? जहाँ साधुओं के घर में कोई चोर पैदा नहीं हो सकता। सब कुछ होता है इस जीवन में। साधु के घर चोर पैदा हो जाता है, चोर के घर साधु पैदा हो जाता है। मेरे को जे दोस्तों मल्ला जी, मेरे को जो समझ ही नहीं आती कि लोग खुद को सियाना कैसे मान लेते हैं, लोग खुद को सियाना कैसे कह लेते हैं। मेरे में सदा रहता था अगर मैंने अरियाना को कहना है अरियाना ये बात गलत है, मैंने पहला उसके और मैंने 4-5 दिन लगा देने सोचने में कि वाकया ही जो अरियाना कहती करती है वो गलत है। मेरे में इतनी हिम्मत कभी नहीं आई। मेरे भाई लोगों ने कहना कि तू ऐसे सोचती है कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे माँ बाप हैं, तूने इनको इतना सर पर क्यों चढ़ा कर रखा है। मैंने सोचा नहीं कभी कि वो मेरे बच्चे हैं, वो खुदा के बच्चे हैं। मैंने देखना है कि खुदा उसमें से क्या झलक दिखाता है मेरे को। अगर अरियाना ऐसा काम करती है तो वो क्यों करती है? मैंने देखा था अगर मैं कहती हूँ कुछ बात, जब मैं छोटी थी अगर मैं कुछ कहती हूँ बात तो कहते थे घर के लोग कि तू छोटी है, तेरे को अभी अकल नहीं, तू हमारे को समझ देगी। जबकि मैं देखती थी कि जो मेरी बात है वो सही है। अगर वो घर के लोग ताई चाचे जी मेरी बात मान लेंगे तो अच्छे रहेंगे, घर का माहौल अच्छा होगा। उन्होंने मेरे को सदा ही दुत्कारा कि तू छोटी है, छोटी रह। मेरे में ये बात थी कि छोटे में होने में कोई भी हर्ज नहीं, जरूरी नहीं कि जो उम्र का बड़ा हो उसको अकल होगी। छोटे में ज़्यादा अकल हो सकती है और मैं कैसे वो ही गलती कर सकती थी। अरियाना अगर ये काम करती है तो ज़रूर मेरे को पहले उसकी सोच देखनी पड़ेगी कि वो ऐसा काम करती क्यों है जो मेरे को गलत दिखाई देता है। शायद मैं गलत जगह पर खड़ी हूँ। अगर मैं गलत जगह पर खड़ी हूँ और वो सही जगह पर खड़ी है तो उसको सूरज पूरा दिखाई देगा और मेरे को सूरज रुख की पीछे दिखाई देगा। और अगर मेरे को देखना है कि मेरे को सूरज दिखाई सही देता है या अरियाना को सही दिखाई देता है तो मेरे को वक्त चाहिए।
जितना इंसान में समझ पैदा होती है उतनी उसमें हलीमी पैदा होती है, उतना उसमें सब्र पैदा होता है। अगर आप में बेसब्री है, आप दूसरे को दोष देते हो, आप सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान हो। बेवकूफ़ी भी की भी कोई हद होती है। हम अपने घर के लोगों को सदा ही अच्छा मानते हैं, सदा ही समझदार मानते हैं। अगर भाई इतने ही आप समझदार हो, अपनी औकात की और भी देखो ना। समझदार जो इंसान है कभी भी किसी को दोष देगा ही नहीं। उतने उसमें इतनी समझ पैदा होगी, उसको पता है कि अगर आज के हालात ऐसे हैं, इनमें हम सबका ही दोष है। क्योंकि मोदी प्राइम मिनिस्टर है तो उसका दोष ज़्यादा हो गया। क्या वो आप तुम्हारे घर आकर तुम सब की नाक भी साफ करेगा तो ही वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ताही वो अच्छा प्राइम मिनिस्टर कहाएगा। तुम लोगों को खाना पीना भी वो सिखाएगा, तुम लोगों को थूकना भी वो सिखाएगा आकर। चलना हमको नहीं आता क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है, हम उसको दोष दे देंगे कि वो मार रहा है लोगों को। वाह, तो तुम्हारा धर्मगुरु कहाँ गया, तुम्हारा रब कहाँ गया? इतनी अच्छी औकात खुदा ने दे दी मोदी को कि वो आज लोगों को मार सकता है। इसका मतलब है उसके पास जरूर कोई ऐसी बात होगी कि खुदा ने कहा कि तुम मार लोगों को। अच्छी बात है, उसने खुदा को इस बात पर राजी कर लिया कि मेरे को इतनी मोहलत दे दे कि मैं इंडिया के लोगों को मार सकता हूँ। उसने खुदा को ऐसे राजी किया कैसे? हमको वो भी तकनीक सीखनी चाहिए कि हम भी कभी खुदा को राजी कर लेंगे कि हमको ऐसी मोहलत दे कि हम अपने घर के ही किसी की धौन को मरोड़ दें, किसी की गिच्ची को ठीक कर दे, किसी की अकल को ठीक कर दे। हम खुद को सुखी कर नहीं सके। हम सोचते हैं कि जिसको हमने वोट देकर बैठा दिया कि वो इतने समाज को जो इतना गंदा है उसको ठीक कर देगा। हम अपने जीवन को सुखी कर नहीं सके और वो हमारे जीवन को सुखी करेगा। हम उसकी सुनेंगे? हमने अपने माँ बाप की कभी सुनी नहीं। हम जिसका दावा करते हैं कि हमारा इससे प्रेम है, हमने उसकी कभी सुनी नहीं। हम सदा अपनी अकल से चलते हैं और दोष कितनी आसानी से दूसरे को दे देते हैं। वाह, आज इस बात पर जो भी कोई भी किसी को दोष देता है, आज के हालात को, आज के हालात का कोई भी किसी को जिम्मेवार ठहराता है, उसके लिए मैं सबके लिए ताड़ी लगाती हूँ कि आपकी बहुत सुंदर अकल है। गुड, कभी बदलना नहीं, बहुत अकल है। क्या कहूँ, इतनी सोच के मालिक हो आप सब। किसी को दोष देना कितना आसान हो जाता है। जब मैं जहाँ पहले पहले आई थी, मैंने देखा था कि जहाँ पर लोग गूगल पर देखा था कि लोग हजरत मोहम्मद को कैसे दोष देते हैं। इतनी बेइंसाफी उस इंसान को, उस पीर को गए हुए दुनिया में से इतना वक्त हो गया, आज भी हम उसको दोष देते हैं। और हम क्या हैं, हमने कभी अपनी ओर देखा भी नहीं, हमने कभी देखा ही नहीं। हम अपने आप को इतना सुंदर मानते हैं। आओ, कैसे तुम सुंदर हो सकते हो? कैसे आप लोग अपने आप को सुंदर और अपने आप को सियाना मान सकते हो? भी मेरा आप सबकी अकल को प्रणाम है। मैं आप सबकी अकल को प्रणाम करती हूँ। मैं आप सबकी अकल को नमस्कार करके कभी कभी ऐसा सोचती हूँ कि मैं क्यों बोलती हूँ। मैं एक अच्छी टीचर बनना चाहती थी। मेरा दिल करता है मैं आपके साथ दोस्ताना माहौल निभाऊं। मेरा दिल करता है कि मैं आप सबकी दोस्त बन जाऊं। जो मेरे को जीवन दिखाई देता है, मैं कहूँ कि नहीं, हम जीवन को अगर ऐसे देखें बेटा, हम जीवन को अगर ऐसे चलें तो
मैं आपके साथ चलना चाहती थी। अपने में एक सोच मैंने देखी थी, हर इंसान में एक अनूठी सोच होती है। मेरे दिल में कभी आया ही नहीं कि मैं बहुत ऊंची पदवी चाहती हूँ। मैं आप सबकी दोस्त बनना चाहती हूँ, आप सबकी माँ बनना चाहती हूँ, आप सबकी बहन बनना चाहती हूँ। एक ऐसा आप सबके साथ रिश्ता बनाना चाहती हूँ कि आपको ऐसा लगे कि आप इस इंसान को सही पहचानते हो। आप अपनी मर्जी से मेरे साथ चलो, आपको पहचान आ जाएगी जो आपको पहचान आनी चाहिए, माँ की, बहन की, भाई की, दोस्त की, परमात्मा की, जिंदगी की। वो पहचान अगर आप में मैं आपको दे दूं कि मैं ऐसी हूँ, अपने गुणों को बताऊंगी कि मेरे गुण ये हैं, मैं अपने अवगुणों को बताऊंगी कि मेरे अवगुण ये हैं, आपको आसानी हो जाए कि हमने इसको अपना दोस्त बनाना है। मजा आएगा जिंदगी में चलने का। हमारे रिश्ते भी हमसे लुके हुए हैं, हमारी दोस्ती भी हमसे छुपी हुई है। हम अपनी सोच, अपनी भावनाएं, अपने गुण अवगुण सब कुछ छुपाते हैं। पैसा छुपाते हैं, रिश्ता छुपाते हैं, दिल की भावनाएं छुपाते हैं। और मैं आपके सामने नंगी खड़ा होना चाहती हूँ कि आप सबको पता चले कि इस औरत का भाव कैसा है, गुण कैसा है, अवगुण कैसा है, इसकी सोच कैसी है, इसकी भावना कैसी है। आपको आसानी होगी, आपको पहले कदम पर ही पता चल जाएगा कि मैं आपके फायदे की हूं कि नुकसान की हूं। आपको किस बात से मेरे से फायदा होगा और किस बात से आपको मेरे से नुकसान झेलना पड़ेगा। मजा आएगा जिंदगी जीने का। नुकसान भी साथ झेलेंगे, फायदा भी साथ में लेंगे। और आप कैसे सोच लेते हो कि दूसरा कसूरवार है तुम्हारी जिंदगी का। गंद तुम खाओ, रोग तुम शरीर को लाओ, और दोष है मोदी साहब का कि उसने तुम्हारे को गंद खिला दिया। वाह, तुम्हारी अकल कहाँ गई है भाई? तुमको इतनी भी अकल नहीं। अगर नाक साफ नहीं, नाक साफ, नाक की खातर तो आप गली मोहल्ले वाले लोगों की सुनते हो। गली वाले क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। नाक की खातर तो आप जीते हो, और वो ही नाक आपको साफ नहीं करनी आती, वो ही नाक आकर मोदी साफ करेगा तुम्हारी। वाह, गुड, बहुत अकल है। अपनी अकल को चेंज करो, अपनी सोच को देखो। तुम्हारी सोच के कारण तुम्हारा जीवन है, तुम्हारी सोच के कारण तुम्हारे दुख हैं, तुम्हारी सोच के कारण ही तुम रोगी हो। पता नहीं क्यों तुम मेरे हो, इस करके आप पर रोज करती हूँ। मैं बस आप सबको जफ्फी पाना चाहती हूँ। परमात्मा का के आगे आपको कहती हूँ, निवेदन करती हूँ आपके आगे, आज भी आप अपनी वेल पावर में इतने स्ट्रोंग हो जाओ, लंबी लंबी सांसें लो, बाहर के वायुमंडल में ऑक्सीजन में जाकर थोड़े थोड़े चिर बाद 10-10 लंबी सांसें लो। जैसे डॉक्टर कहता है कि लंबी सांसें लो, नाक से लेकर पेट तक, और बाहों को खुलार कर खुदा के आगे प्रेयर करो कि हे खुदा, जो तू कहेगा, जो तू चाहेगा, जो तू करेगा, कबूल है, कबूल है, कबूल है। खुदा से नाता जोड़ते हैं, खुदा के साथ आज निकाह करते हैं। जिसकी वेल पावर जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उसको कुछ भी नहीं होगा। जिसकी सोच अच्छी होगी उसको कुछ भी नहीं होगा। जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा उसको कुछ भी नहीं होगा। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बाजते रहो। परमात्मा तुम सबको सुंदर सोच से निवाजे, सुंदर जिस्म से निवाजे, सुंदर समझ से निवाजे, सुंदरता भरपूर जीवन की बख्शिश करे, और आप सबको ऐसे हालात में इतनी हिम्मत दे
आप में परमात्मा खुद जाग उठे। और जब परमात्मा आप में खुद जाग उठा तो सबसे पहले मैं इतना कह देती हूँ कि आपको मेरी याद आएगी, आपको मेरी पहचान आएगी। परमात्मा करे आप में सोया हुआ खुदा जाग जाए और वो आपके जिस्म से लेकर आत्मा तक की रक्षा करे। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।